दिसंबर में कोनो पीडीएफ बटा तो ओकरा मांगने गई थी, पैसा ना लिए है का भाई? जब क्लास चलता है तो पीडीएफ अवेलेबल रहता है, उसके बाद आपको क्लास खत्म, पीडीएफ खत्म। कोई इतना आदमी इतना दिन भर में पीडीएफ रहता है, किसी के पास थोड़ी रहेगा। और लाइव वाले अपना खुद का पीडीएफ कराते हैं ना, समझ में आ गया क्या? इसलिए ये सब चीज को आपको खुद से पता होना चाहिए, और इसलिए हम एक बार में पीडीएफ भी नहीं देते हैं। एक दिन क्लास छूटेगा तो 1 आध रुपए का आपका पीडीएफ होगा। तो आप क्लास मत छोड़िए, आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। छोड़िएगा क्लास, पीडीएफ छूट जाएगा आपका। चलिए देखते हैं हम लोग। इसके पहले क्लास में आपको हम गतिज ऊर्जा में वृद्धि और ये सब पढ़ा दिए थे, संवेग वगैरह। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बता दिए थे। एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ध्यान से। 4 केजी को ये था क्वेश्चन। 4 केजी के एक वस्तु का संवेग जो है वो कितना है? 8 केजी मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकालना था? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? p²/2m। p², इसकी संवेग कितना दिया हुआ? 8, 8 रही 64। 2 × m की वैल्यू कितनी दी है? 4 केजी। ये 8 हो जाएगा। 8 संवेग है, तो संवेग एक प्रकार का ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, जूल होता है। ये तो बता ही दिए थे। एक और क्वेश्चन था, यदि संवेग में 10% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, 10% का इंक्रीजमेंट हो जाए, तो इसका तो आपका गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यही था ना। इसका फॉर्मूला बताए थे, A + A प्लस A × A अपॉन 100। ए जहां है परसेंटेज चेंजिंग है, 10 + 10, ये हो गया 20 + 10 × 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 बचा यहाँ पे। कई गो ऐसा काट, ये कितना बच गया? 20। और कई गो लड़की सब स्पेशली ऐसा काटेगी से यहाँ कुछ बचबे ना करे, ये 20 ले आके छोड़ देगी सब। अरे भाई, नीचवा से काटेंगे, ऊपर कुछ ना कुछ तो बचेगा। एकदम सफाई से काटती है सब। सफाई में कोई समझौता नहीं, साफ सफाई लड़की से बहुत रखती है सब। तो हियो साफ कर देती है से पूरा रूम रखेगी से लड़की जैसे लगेगा LIC का ऑफिस है। और लड़का सब एकदम कचरा, कचरे का रूम, कचरा। कितना परसेंट हो गया? 21%। कितने परसेंट की चेंजिंग? और अगर यही कहता कि वृद्धि ना हो के घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाता? माइनस। बस वहां पे क्या लग जाता? माइनस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अमित कुमार फिजिक्स समझो ना, यूक्रेन की चिंता तो दे रहे हैं। आगे बढ़े। अब आगे आएगा स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का कोई खास फार्मूला नहीं, बस एक ही है गतिज ऊर्जा, ½ mv², ½ kx² है। स्प्रिंग के लिए ½ kx², हाफ की जगह हाफ रहेगा। के का वैल्यू फिक्स रहेगा। अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट, के मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो अलग अलग रहता है। जैसे स्टील का स्प्रिंग रहेगा तो उसकी के की वैल्यू अलग रहेगी, मोटका स्प्रिंग रहेगा तो उसके की वैल्यू अलग रहेगी। के की वैल्यू ये बताता है कि कितना लोड ये रोक सकता है, ये आप नहीं निकाल सकते हैं। बनाने के वक्त इसे इंजीनियर द्वारा साइंटिफिक ढंग से इसे निकाला जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। तो किसी भी एग्जाम में के की वैल्यू दिया रहता है। एक्स जो है वो लंबाई में, स्प्रिंग में कुछ भी चीज को लटकाएंगे तो कोई ना कोई चेंजिंग आएगा, लंबाई में चेंजिंग आएगा। तो एक्स क्या है? लंबाई में परिवर्तन। के स्प्रिंग नियतांक जो एग्जाम में क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी रहेगी, और अगर नहीं दिया है तो चुपचाप के छोड़ दीजिए, नहीं दिया तो के का के रहने दीजिए। एग्जामिनर अपना के का वैल्यू लगा के खुद आपसे आंसर निकाल लेगा। यहाँ हाफ के जगह पे क्या रहेगा? हाफ। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक। एक्स क्या है? लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं फंसा सकता है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी। के का वैल्यू या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा, तो के छोड़ दीजिए। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन फंसा सकता है स्प्रिंग में जो एक्स पर है। किस पर? एक्स पर, मतलब लंबाई में परिवर्तन। तो या तो खड़े लंबाई में परिवर्तन दे दे, कहेगा कि 10 मीटर की चेंजिंग हुई, या पहली लंबाई देगा अब बाद वाली लंबाई देगा, तो आपको घटा के निकालना पड़ेगा। तो इतना तो आप सब समझदार हैं कि लंबाई में परिवर्तन अगर खड़े दिया तो खड़े वैल्यू रखिए, घटा के है तो घटा के।
जैसे क्वेश्चन में है कितनी लंबाई में परिवर्तन दिया है, पढ़िए तो 3 मीटर। के की वैल्यू दिया है नहीं, तो के को ऐसे ही छोड़ दे। लंबाई में परिवर्तन 3 मीटर, तो एक्स क्या चीज है, लंबाई में परिवर्तन। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 9, 9/2, 4.5 के, यही ना आ गया 4.5। के की वैल्यू दी रहती तो वहां के की वैल्यू को भी रख सकते थे। यहाँ तक तो हम पढ़ा के गए थे अब पिछले ही साल। फरवरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, देखो ना 2022 कितना जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ, गया काम से इसका 20% खत्म, नहीं समझे, बहुत जल्दी समय जा रहा है। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि 24 घंटा में पहले हम लोग का केवल 8 घंटा सोने में बर्बाद होता, बाकी बचा 16 घंटा हम लोग जीते थे। अभी क्या है कि 8 घंटा मोबाइलों लेके जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मत पूछो, एक से एक तो सब मोबाइलों में घुसल रहता है सब। सक्सेस हो, अगर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना है तो मोबाइल से, लाल पीला हरा से बच के रहिए, बाकी पढ़िए ना पढ़िए रिजल्ट हो जाएगा। भाई लाल पीला हरा नहीं करेंगे तो क्या खाली रूमों में बैठ के क्या थरिया माजेंगे, पढ़वे करिएगा। तो मोबाइल में मत जाइए, लाल पीला हरा मत कीजिए, और गाना सुनने से बचिए, वो पूरे देता है पुराना पुराना जख्म तो बहुत खतरनाक होता है, एकदम सुनते रहता है सब, समझ आ गया कि नहीं गया। हाँ, अब लड़की सब भी यो कम ने अकेले में पैरों में घुंघरू है, इन सब का अलगे दुनिया रहता है। एगो सियार रख ले रहेगी, खूब खुश हो जाएगा, लड़का लड़की सब, ठीक है। अब टेडी बियर बोलते हैं, अरे भाई सियार बोलो जो भी है तो चलो ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आवेग पढ़ते हैं, ठीक है। इस सब से बच के रहो, आपको सक्सेस होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, समझ में आ गया कि नहीं। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि दिमागे डाइवर्ट कर देती है। यहाँ पे लड़का हो या लड़की, सबको कहते हैं हम। ऑनलाइन वाला में भी तो लड़के लड़की पढ़ रहा है, वो में जिन्नात थोड़े पढ़ रहा है जिन्नात समझता है, जिन जिन गायब हो जाता है पढ़ते पढ़ते कह रहा है कि आवेग या इंपल्स क्या चीज होता है, देखिए इंपल्स जो होता है, आवेग, बहुत बड़ा बल छोटे से समय के लिए जब लगता है तो उसे क्या कहते हैं, आवेग। बड़ा सा बल छोटे से समय के लिए लगे तो उसे क्या कहते हैं, आवेग। अंग्रेजी में कहते हैं इंपल्स, क्या कहेंगे, इंपल्स। बहुत बड़ा बल बहुत ही छोटे से समय के लिए लगे तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, इंपल्स कहेंगे, समझ में गया। जैसे किसी को भी आप थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, तो उसे आराम आराम से देते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, बस समय घटाइए, अब बल उतने रखिए, शाबाश भड़क जाएगा वहां पे, कौन सी कर रहा है रे, फिर उसको क्या हो जाएगा, आवेग लगेगा, आवेग। तो आप उसको समय ज्यादा देते हैं, ऐसे देते हैं, थपथपाते हैं, आप तरह थपथपा दे आप स्वेटर पहन के आया है, मार देगा ठंडा, इसे सिकुड़ जाएगा पापड़ जैसा, बकलोल कहीं का, हाँ यो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ। तो समझिए, बड़ा सा बल अगर छोटे समय के लिए लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, आवेग कहा जाता है। बस समय क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। जैसे किसी को शाबाशी दी दिया, झपड़िया दीजिए, बात बड़ा, बस समय घटाए हैं, एक झापड़ मारते हैं, क्या हो जाता है, आवेग। एक बल आ रहा है, अब बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है, पड़ाक से दिया, एकदम झंझना जाता है, एकदम काय मर लो रे हमके तो आवेग होता है यही। जैसे आप फिसल के गिरते हैं, कभी कभी देहात में बोलते हैं बिछला गए, तो आपको वहां दो अनुभव होता है। बिछला के गिरने पे दो तरह का अनुभव होता है। पहला आपको होता है भारहीनता, आपका वजन 0 हो जाता है। 0 कब होता है, जब आप फ्री फॉल गिरते हैं, मतलब आपके ऊपर केवल जी का काम करता है, ग्रेविटी के भरोसे आप गिरते हैं। जब आप हवा में रहते हैं तो आधा सेकंड के लिए आप हवा में हो जाता है, इसे बिछलाए ना, तो जब तक हवा में है कुछ काम ही नहीं करे, कौन हुआ रे अजब टाइप का होता है। और ठीक ठाक गिरे हैं तो अजीब, आदमी का दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ओहो बच गए आज। कभी कभी आदमी आंगन ओंगन में बिछला जाता है, कल के पास काई हुई लगल रहेगी, बिछलाएगा, हाथ गोर पे चोट लगेगा भयानक, और उठते गरियाएगा, ही सफाई रखा जाता है
हाँ? सफाई का पते नहीं है। अरे लोल कहीं का, थोड़ा चलने का लूर ना है। हाँ, गिर गया तू, हाँ उसके बाद तू कहेगा कि सफाई नहीं है। तो वहां पे भी क्या लगा, आवेग। क्योंकि देखिए जब आप गिरते हैं तो आपका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, समझ में कि नहीं है क्या? जैसे कोई 60 kg का है, द्रव्यमान है, और जब ये गिर रहा है तो आपको पता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जब आप फ्री फॉल गिर रहे होते हैं तो आपका द्रव्यमान मान के लिए 60 kg, और आपका त्वरण क्या हो जाता है, जी। तो आपका जी का वैल्यू कितना होता है, 10। आपके ऊपर कितने न्यूटन का बल लगे, 600 न्यूटन। यानी गिरे हैं आप, जितना भारी आदमी गिरेगा। क्योंकि जी का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। देखिए अगर जमीन पर ऐसे चलते हैं तो त्वरण ए लगता है, और ऊपर नीचे जाते हैं तो त्वरण जी लगता है। जी की वैल्यू फिक्स है कितनी, 9.8 यानी 10। अब कोई आदमी हैवी गिरेगा 1.5 कुंटल का, हाँ, बहुत भयानक गिर जाएगा। इसलिए उसको चोट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। हल्का गिरेगा तो चोट कम लगे। छोटका लड़का सबको देखिएगा 15-20 किलो का जो होता है सब, कूद फान करेगा, धाए दे गिर जाएगा, झाड़ के चल देगा। ऐसे चल दिया एकदम। चल दिया उसको चोट क्या है, कम लगा है। अब थोड़ा हम लोग गिर जाए, हाँ ठेहुना फूट जाएगा जहां था। अब छोटका लड़कों में भी कई को बहुत खचरा होता है सब एकदम। देखिएगा हिंदी मीडियम वाला गिरेगा ना तो झाड़ टूट जाएगा, गिर गया, कहाँ गया उसका टॉफी, गिर गया, देखा कोई नहीं देख रहा, खा गया। सीबीएसई वाला जो होता है, गिरेगा तो गिरले रहेगा, रोएगा कोई आके उठाए। अरे वाले भाई उठ जो, तो नहीं उठेगा वो, देखिएगा। तो बहुत बड़ा बल छोटे से समय के लिए लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला m इंटू टी। इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू टी, f इंटू टी, एफ टी होता है, क्या होता है, f, बल गुणे समय। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, सर्कस में देखिएगा 5 गो ईंटा साज देगा ऐसे, और बीच में हल्का सा गैप रखेगा, और पूरा देखिएगा बल लगाएगा एकदम भयानक। उसको पता है कि बल से तो ये कबो ना टूटने वाला है, बल से ये टूट ही नहीं सकता। इसे क्या देना पड़ेगा, इंपल्स। क्या करना पड़ेगा, इंपल्स। लेगा इसे खूब अच्छा से, मारेगा, थ्राक से इसे तोड़ देगा। क्या लग गया वो, इंपल्स। क्या लगा, इंपल्स। बड़ा सा बल छोटे समय के लिए खोद देता है एकदम। तो जैसे गोली लगा दे, भाला मार दीजिए किसी को, ऐसे क्या भाला मारेंगे तो ये बड़ा बल छोटे से समय के लिए घोप दिया, इसे निकाल। क्या लग गया उसको, इंपल्स। कभी कभी देखिएगा कोई कोई को आप ऐसे कोच, बचपन में आदमी कैसे कौन अगवा बैठता था कोच देता था, कोच दिया, लो यहाँ पे, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कलम वलम से कोच देता था। किसी को कोई दिक्कत है, वो भी क्या था, इंपल्स। क्या लगेगा, इंपल्स। किसी को लाठी मार दिए तो इंपल्स, हाँ, इंपल्स लग गया, छोटे से समय के लिए लग जाता है। यहाँ पे मान के चले क्रिकेट खेलता है आदमी, क्रिकेट पे कोई एकदम पॉइंटे पे खड़ा हो जाए, पॉइंट जो होता है ना कोपड़िया के सामने होता है, शॉट और पॉइंट इसे जो घेरा जाता है सब। पॉइंटों वाला तो जैसे क्रिकेटर लड़की सबको जो क्रिकेट नहीं खेलती होगी, जब बैट्समैन से बैट खेलता है तो इसके मुंह के ठीक सामने जो होता है पॉइंट, और इधरिया जो होता है शॉट, उधर हो गया तो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, अलग अलग। तो जो यहाँ रहता है ना उसको अगर मारा पटाख से तो जो शॉट पे खड़ा रहता है ना थुतुरे फूट जाता है। ज्यादा दूरी पे नहीं रहता है, 15 से 20 कदम पे रहता है वहां पे। तो कई कई बार बेचारा का मुंह आज फूट जाता है शॉट वालों का। रीजन क्या है, कभी वहां पे जो यहाँ पे खड़े रहते हैं उसको हेलमेट लगाए रहते हैं, कभी कभी गली 4-5 ठो लगा दिया जाता है, वो भी हेलमेट लगा लेता है। कीपर तो खैर हमेशा पसवे रहता है, तो उन लोग को भी चोट लग जाता है। रीजन क्या है, जो बॉल आ रहा है उसके पास खुद का बल है, क्या है, बल है। और जब टकराएगा ना तो ऐसा नहीं है चपाक से चिपकले रह जाएगा, मार के चल देगा वो। आप अपना लेके जाइए, आप अपना समझिए, लेके जाइए। अब कहिए वहां पे डॉक्टर को, कहा हो गए लो आवेग, समझ में गया कि नहीं, क्या मारदार होगा, ई ना कि वही पे चढ़ जाए, तब क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, ले आवेग ले, समझ में गया कि नहीं। आवेग से आपको क्या करना है, बच के रह, आवेग से आपको क्या करके रहना है, बच कर रहना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दूरी बना के रखे। चोट किसके वजह से लगता है, आवेग। चोट किसके वजह से,
आवेग की वजह से। अब बताइए, समय तो घटा नहीं सकते, कैसे सोचेगा इसे आवेग से, तो खुद ही कम समय के लिए लग रहा है। आवेग में समय तो खुद ही कम समय के लिए लग रहा है। आवेग से क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप बना ही देंगे, कहेगा 40 न्यूटन का बल है, 3 सेकंड के लिए लग रहा है, गुणा कर दी खटाक से। ये तो बच्चों वाला सवाल है। आवेग से क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे कि नहीं लगा। आवेग को जरा सॉल्व करके देखते हैं, आवेग को सॉल्व करते हैं। बल गुणे समय है, बल की जगह एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के नियम से बताते हैं बराबर एम इंटू ए होता है। अभी ये नहीं पढ़ा है, न्यूटन वो आगे आएगा, आगे समझे। ए बराबर एम इंटू ए, बहुत विद्वान आदमी था न्यूटन, लेकिन अफवाह उड़ा दिया किसी ने कि आइंस्टीन विद्वान थे। अफवाह उड़ाने का उड़ा देता है सब। आगे बढ़ जा। गुरुजी शॉर्ट वीडियो से बचने का उपाय बताएं। आगे देखते हैं हम लोग। यहां देखिए ध्यान से, एम इंटू ए क्या हो गया, बल हो गया। ये किसके जगह लिखे हैं, एफ के जगह। यहां हम एक काम करते हैं, आपको भी पता है कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण ए बराबर डेल्टा भी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में कि चेंजिंग किया, और केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब गर्म कर रहा है। कहीं किसी चीज को गर्म करना है ना, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उसे गर्म करना है, तिरवा के ऊपर ऐसे मार दीजिए, क्या हो जाएगा, गर्म होने लगे। ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। तो आपको पता है पहला एफ बराबर एम इंटू ए तो पता ही था। त्वरण बराबर क्या होता है, डेल्टा भी अपॉन टी, वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब 1 सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण। तो हम लोग त्वरण की जगह डेल्टा भी बाई टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए इसके जगह हम क्या लिखते हैं, डेल्टा भी अपॉन टी। ये तो हम किसके जगह लिखे, ए के जगह। ए के जगह पे इतना लिखे हैं, एम के जगह पे एम है, इंटू टी। ये टी से ये टी कट गया। बताइए एम इंटू भी क्या होता है, संवेग, लेकिन डेल्टा है तो डेल्टा एम भी हो जाएगा, डेल्टा एम भी। अब कहेंगे डेल्टा इसमें क्यों हो गया, भैया इसमें परिवर्तन करिए या इसमें करिए, क्योंकि गुणा है तो परिवर्तन दोनों में हो जाएगा। तो बताइए डेल्टा एम भी हो गया कि नहीं हो गया, हो गया डेल्टा एम भी। डेल्टा तो कोई चीज को तो दर्शाता नहीं है, ये तो चेंजिंग को दर्शा रहा। डेल्टा अपने जगह पे पड़ा रहेगा। एम इंटू भी क्या होता है, संवेग। एम इंटू भी क्या होता है, संवेग। यानी आवेग जो होता है, या तो ये दो तरह से आवेग निकल सकता है, या डायरेक्टली निकालिए एफ इंटू टी, बल गुणे समय करके आप आवेग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा रास्ता है, संवेग में परिवर्तन पता कर लीजिए। संवेग में जितना परिवर्तन होता है उतने ही क्या होता है, आवेग। आपसे भी क्वेश्चन कितने टाइप से पूछेगा, दो टाइप से। कितने टाइप से, दो टाइप। एक पूछ देगा बल देख के समय पूछेगा कि आवेग कितना है, नहीं तो फिर आपसे क्या पूछेगा, संवेग में परिवर्तन देके पूछेगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको सवाल देगा, आप बना सकते हैं। जैसे कह देगा कि 40 न्यूटन का कोई बल है, आप न्यूटन देख के समझ जाएंगे कि बल लगा है। यह किसी वस्तु पर मात्र 6 सेकंड के लिए काम करता है। इंपल्स कितना होगा इसका, इंपल्स कितना होगा। इंपल्स जो होता है अंग्रेजी में इंपल्स, हिंदी में क्या कहते हैं, आवेग। हिंदी में क्या कहेंगे, आवेग। एफ इंटू क्या होता है, टी। कितने न्यूटन लग रहा है, 40। कितना समय, 6, 6 चौको 24, 640। अब मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन बटा सेकेंड नहीं होगा, देखिए गुणा न्यूटन इंटू सेकेंड, 240 न्यूटन सेकेंड, नहीं निकल जाएगा। दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आप ही बताइए, तब इस पे पूछेगा, इस वाले पे पूछेगा ना, संवेग परिवर्तन। तो इसमें भी आप दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे बाबू, या तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में एग्जामिनर खुद थाली में सजा के दे दे कि संवेग में परिवर्तन इतना है, आवेग कितना होगा। तो एग्जामिनर होशियार होता है, जान जाएगा, दूसरे जो खड़े रख देगा आंसर, तनी मिर्च मसाला पोत देते हैं। कहेगा एक वस्तु के संवेग में परिवर्तन 10 मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड है, केजी मीटर बता सेकेंड है। संवेग में क्या है, परिवर्तन। तो दे देगा कि एक वस्तु के संवेग में परिवर्तन 40 है, इसे यह परिवर्तन लाने में 30 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए वो समय किसी काम का नहीं है, यहाँ देख रहे हो मिर्च मसाला पोत रहा है कि आप भुला जाइए ऊपर, समझा, बरगला रहा है उसको, समझा क्या कि नहीं। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट संवेग में परिवर्तन दे दे, इतना तो बकलोल होगा नहीं वहां पे,
आपसे क्या करेगा, संवेग में परिवर्तनवा को निकलवाएगा। समझ आएगा कि नहीं क्या? और जैसे आप संवेग में परिवर्तन को निकाल देंगे वो क्या बन जाएगा, आवेग। समझ आएगा कि नहीं? तो यही ना टफ कर सकता है कि और कौन चीज पूछेगा? अभी पूछा एफटी तो बच्चा भी बना देगा, नहीं बना देगा? तो संवेग में क्या पूछ सकता है, परिवर्तन। अगर कह देगा किसी वस्तु के संवेग में 40 केजी मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हुआ है उसके संवेग में, तो आवेग कितना हो, 40। सीधे सीधे पूछ दिया यहाँ पे। तो संवेग में परिवर्तन क्या बन जाता है, आवेग। समझ में कि नहीं आ? लेकिन संवेग निकालने को देगा, तो संवेग कैसे परिवर्तन निकालते हैं? P बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज होता है? कभी भी किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता। हम जितने केजी का पटना में है उतने ही केजी का होंगे अगर हम जापान चल जाए तब भी, उसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है। चंद्रमा पे भी चले जाएंगे तो वही होगा, बस भार बदलेगा। तो बताइए एम तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो कह देगा एक 600 केजी का कोई स्कूटर, नहीं स्कूटर तो छोड़, स्कूटी, समझिए ध्यान से, कह देगा 200 केजी का कोई स्कूटी है, 200 केजी प्लस स्कूटिया वाली है ना, खाली स्कूटिया रखते हैं। मान के चलिए 80 केजी का कौन महिला होती है, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। 200 केजी का कोई स्कूटी है, वो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा था, उसका वेग 40 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 60 मीटर पर सेकंड हो गया। 40 से बढ़ के कितना हुआ, 60। 40 से बढ़ के 60। तो हमको क्या निकालना है, संवेग या संवेग में परिवर्तन? संवेग में परिवर्तन। द्रव्यमान चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। कितना केजी, 40, 200 केजी, कितना केजी, 200। संवेग 40 से कितना हुआ, 60, 40 से 60। तो बताइए वेग में परिवर्तन 20, 40 से हो गया 60, तो वेग में परिवर्तन 20 कितना हो गया, 4000। 4000 ये हो गया संवेग में परिवर्तन। और यही संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता, आवेग। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता, आवेग। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए इसका जो वेग था 60 से बढ़ के 40 से बढ़ के कितना हुआ, 60, 40 से बढ़ के 60। न्यूमेरिकल में तो आपको समझ में आ गया कि 4000 आया, लेकिन दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसका अनुभव आप कर सकते हैं। आवेग एक झटका को बताता है। अब देखिए बड़ा सा बल छोटे समय के लिए लगेगा, वो झटका जरूर लगेगा। तमाचो मारा तो वो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, झटका यहाँ भी लगेगा। देखिए जब स्पीड 40 थी, जब हुमचे होंगे इसे 60, तो इन सही से झटका लग गया होगा, चले भाई। कबो कबो तो कोनो ज्यादा हुमच देता है, पलट देता होगे, बाद में जाके खोजता कहाँ गिलू रे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर जैसे करंट लगता है वो भी तो आवेग है भाई, करंट का कंसेप्ट ही अलग है, करंट का कंसेप्ट अलग है। करंट लगता है तो आपके शरीर के अंदर में 6 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं, हाँ धड़ाक से घुस जाते हैं, 1 सेकंड में उतना एंट्री मार देते हैं। तो वही अंदर आ जाता है ना, तो वही गनगना देता है। आप समझ में गया, तनी से इंजेक्शन लेते हैं तो गनगना देता है, तो करंट है। वो करंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट वाला चैप्टर बहुत इजी होता है। इस स्टूडेंट सब में बड़ी नौटंकी होगा, एक ट्रक पलट गया चक्का किधर होगा। अभी देखिएगा आगे जब मैकेनिक्स और आगे पढ़ेंगे तो कहेगा तो इन्हें ट्रक को घुमाते हैं तो कौन चकवा उठेगा। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, सिंपल है फिजिक्स, बस समझते चलिए। ये बताइए बाबू, जो चोट लगता है उस चोट लगने में सबसे बड़ा कारण आवेग का है या फिर संवेग का है? चोटवा तो लगता है आवेग से, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप अगर चोट से बचना चाहते हैं तो आपको क्या कम करना पड़ेगा, आवेग। और आवेग डायरेक्ट कम होगा ही नहीं, इस फॉर्मूला से तो कतई कम नहीं होगा, समझ में कि नहीं? तब आपको क्या करना पड़ेगा, संवेग। क्या घटाना पड़ेगा, संवेग। क्या घटाना पड़ेगा, यानी अगर आप चाहते हैं चोट कम लगे तो आपको घटाना पड़ेगा आवेग, और आवेग घटाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा संवेग, और संवेग घटबे नहीं करेगा
क्योंकि संवेग में क्या है, द्रव्यमान है m, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज होगा तो कौन होगा, v, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू v, m इंटू v। अब आपको घटाना क्या है, संवेग, अब v कम करना है, v को क्या करना है, कम कर, क्या द्रव्यमान को भी कम कर देंगे, v को क्या करना है, कम करना है। अब ध्यान से समझिए, कोई बॉल उधर से चला है थुथुर के, और किसी के ऐसे चल दिया, फोड़ देगा थुथुर, उसका पूरा ठोड़ फूट जाएगा, ठोड़ पे लग गया तो ठोड़े फूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा ठोड़। कार्क का बॉल आता था पहले, कार्क का बॉल आता, बहुत हार्ड लगता, ईंटा जैसा था, मर जाएगा आदमी, और बढ़िया से लग गया ना, खोपड़ी उपड़ी में मरी हो जाएगा वहां पर। कार्क का बॉल आया था, हम लोग छोटे में बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे, एक बेचारा लड़का को लगा कार्क का बॉल, यहाँ होंठ बना, ये दांत जो था, दांत इस होंठ के अंदर से बाहर आ गया था, ऐसे बेचारा कुछ नहीं देख रहा था, ऐसा धाक से आके इसी पे लगा, इस पे पड़ा, डट में बाहर निकल गया, हम लोग ऐसे बाहर निकाले थे, निकल गया रे। वैसे निकाल दिए थे, ऐसा जितना दोस्त होता सब डर गया था, मर जी तो हम ना मरेंगे रे, दिल उल पे न लगता है तो मरता आदमी, ए पे से बस फैशन बिगड़ता है, उसको ऐसे होटवा निकाल दिया, हमको चल चल सिलवा देते हैं, अभी वहां पे ऐसे सिलवा के उसको 3 गो टाका पड़ा, समझ आया ना। अब उसी के बाद हमरो लग गया, हमारा निचवा फूटा यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा पे और ऊपर फूटा रहता तो हमरो चल गया रहता। तो बॉल अगर आ रहा है आपकी ओर तो वो क्या मारेगा आपको, आवेग, कोई मारे बॉल को, क्रिकेटर मारा है, बैट्समैन आपके ओर आ गया तो वो मारेगा आपके लिए आवेग, आपको कम करना है आवेग, आवेग कम करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा संवेग, और संवेग घटेगा कब, वेग घटाने पे, संवेग घटेगा वेग घटा, तो बॉल जो आया उसको कहिए धीरे 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 धीरे, वेग घट जाएगा। तो भाई अब भागना पड़ेगा और खतरनाक है, तब तो भागना पड़ेगा सर, तभी ना घटेगा, बगला बोला है, जब ये बोला है तो भागेगा क्या, मान के चलो ऐसे कैच रोकना है और हाथ पे से रोकोगे टूट देगा हाथ में ऐसे, तो आपको इम्पल्स लगेगा भयानक, इस पे क्या लगेगा, इम्पल्स, हाथे झंझना जाएगा, ठंडी में लगे तो कभी कोई बन बना देता है, तो आपको कम करना है संवेग, और संवेग कम करने के लिए करना पड़ेगा वेग को कम। अब वेग कम कैसे होता है, जब एक ही दिशा में दोनों चीजें चलने लगती है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो जैसे क्रिकेट का बॉल आए, मारने वाला है आपके ऊपर क्या चीज, आवेग, आपको घटाना है संवेग, संवेग घटाने के लिए घटाएंगे वेग, तो जैसे बॉल आता है आदमी से पीछे खींचता है, क्या करता है, पीछे खींचता है, तो ऐसे बॉल आ रहा है, मान के चलिए मुंह के पास आ रहा है, या मान के चलिए पेट पे लगने वाला है, अच्छा इससे आदमी पीछे खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है, कोनो बकलो पहले ही खींच लिया, आके धाए दे लग गया अरे भाई उसमें मिला के ले आना पड़ता है, अगर मिलावटे के चक्कर में हाँ मिल 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 अंगुरिये तोड़ देगा तो बहुत सारा डर के छोड़ देता है, जो समझा गया, 3-4 चीज का कंसेप्ट लगता है। तो बॉल जो होता है कुंजी करिए, हाँ नहीं जड़त्व तो कैसे आएगा, जड़त्व तो दुनिया के हर चीज में, अगर रुका है तो या गति में है तो, जड़त्व तो दुनिया में हर चीज में, चोट जो लगता है जड़त्व के कारण तो नहीं है, वो मोशन कर रहा है जड़त्व के कारण, हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे, तो चोट को कम करने के लिए आवेग, डायरेक्ट आवेग कम होगा तो हम उसको क्या कम करते हैं, वेग। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लड़का पगला जाता है, कहेगा कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है क्यों, तो समझिए वो वेग को कम करके संवेग घटाने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं, वेग कम करके संवेग घटाने। लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के कहेगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी को बॉल से चोट लग जाता है, तब चोट किसकी वजह से, आवेग, तब संवेग के लिए मत मार दीजिएगा, तब किसके लिए, आवेग के लिए। अगर संवेग घट गया तो आवेग घटेगा कि नहीं घटेगा, कंफर्म घट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आवेग घटा देंगे, नहीं नहीं घटा सकते, डायरेक्ट घटेगा ही नहीं वहां पे। आवेग पर 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, बना सकते हैं, एक एफ पे आएगा और एक डेल्टा एम पे आएगा, मतलब डेल्टा पी किसी को कोई दिक्कत नहीं, घटेगा
एक बार फिर से समझा दीजिए। ऐसे तो ऑनलाइन में ऐसे पीछे ऐसे जाएगा उसमें, अच्छा इसे पीछे घसकाओ फिर आ जाएगा ऐसे। हाँ, उसके बाद भी नहीं समझ फिर घसकाओ एक बार। लड़का सब में दिक्कत क्या होता है ना कि मोबाइल चलाते चलाते अचानक किसी दुनिया में खो जाता है। आखिर हमारे में क्या कमी था? इसी चक्कर में ना नोटंकी होती, चाहे ऊपर से मैसेज चल आएगा, अरे वो मैसेज कई जगह कॉपी पेस्ट होता है। ये सब चीजें दोबारा समझो अपने से। जरा तो इनर्सिया, ये सारी चीजें आगे पढ़ना है आपको। एक ही क्लास में आप सोचिएगा, अभी ये कोनो इलेक्ट्रिसिटी से पूछ रहा था, पूछ रहा सर वोल्टेज ज्यादा रहेगा कि एम्पियर रहेगा तो तगड़ा मारेगा। ये सारी चीजें बहुत इजी होती है बाबू, अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत है? अब हम आगे आते हैं संवेग के आगे। जिस तरह से संवेग में, किसमें? संवेग में और आवेग में संबंध है कि नहीं? संवेग और आवेग में संबंध है। संवेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? एक बार में क्वेश्चन पूछा था, हाँ? देखो आप ये याद करके आया है। इसका कहना है कि सर ये तो गलत बता दिए, तो बल होता है ना। देखिए यही क्वेश्चन फंस जाते हैं आप लोग। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? बल के। इसमें पीडीएफ में है या फिर आगे है आपके? हाँ हाँ, चलिए यहाँ देखिए आगे वाले में समझा देते हैं। पहला है संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। संवेग परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। ये तो याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है संवेग में परिवर्तन का दर, ये हो जाता है बल के बराबर। दर का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब समय से भाग देना। मैथ और फिजिक्स में जब भी टाइम से भाग दिया जाता है ना तो क्या बन जाता है? रेट बन जाता है, दर बन जाता है समय से भाग देने पर। जैसे हम इसको तो सॉल्व करके आपको दिखा दिए, ये तो दिखाई दे दिए जी यहाँ पे, तो प्रूफ भी हो गया संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग। अब ये वाला प्रूफ कर देते हैं। हालांकि प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है, आपको तो इंटर का एग्जाम दे नहीं रहे जो सिद्ध करने के लिए आएगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सही हो जाता है। संवेग परिवर्तन का दर, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर बल आ गया तो समझेंगे कि सही है, और नहीं आया तो गलत है। तो यहाँ कह रहा है संवेग परिवर्तन का दर। यहाँ दो चीज है, एक संवेग में परिवर्तन है और दूसरा समय है। संवेग को किससे दिखाते हैं? पी से। परिवर्तन निकालेंगे बाद वाला संवेग माइनस पहिल का संवेग, बाद वाला संवेग माइनस पहिल का संवेग। और दर है तो किससे भाग देंगे? समय से। किससे भाग देंगे? समय से। याद रहेगा ना। जैसे मान के चलिए हम हैं 80 किलो के हो गए, हम 78 kg के, पता नहीं कैसे इतना हैवी हो गया, बहुत मोटे हो गया। एक बार लॉकडाउन हुआ, मम्मी हमको 5 टाइम खाना खिलाती थी, 3 टाइम नहीं होता है, मुंह में घुस के खा ले बाबू, नहीं खाएंगे तो घुसिया के बैठ जाएंगे। और तो सुनाएंगी तिरछे। आजकल का लड़का कहाँ सुनता है बात। खा के कहेंगे मम्मी अब ज्यादा खा लिए उल्टी हो जाएगा, कोई बात नहीं साफ कर देंगे। हमको 80 के लिए क्या कर दे। तो देखो अगर मान के चलिए हमारा द्रव्यमान क्या है? 80, यहाँ हमारा वेग अगर 60 है, यहाँ वेग 60 और यहाँ हो गया 70, तो संवेग में तो परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन क्या मेरे द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? इस पॉइंट पर हमारा वेग था 60 और इस पॉइंट पर मेरा वेग था 70, लेकिन संवेग कैसे निकालते हैं? P बराबर m इंटू भी होता है, m इंटू भी। यहाँ भी मेरा द्रव्यमान कितना केजी? 80, और यहाँ भी मेरा द्रव्यमान कितना केजी? 80। 80 हो गया नहीं हो गया? बट यहाँ पर क्या है? यहाँ m है और यहाँ पर v1 है, ये m है और ये v1 है, और यहाँ भी द्रव्यमान मेरा क्या है? m ही है, लेकिन v क्या बन गया है? v2। v क्या बन गया है? v2। क्या द्रव्यमान चेंज होगा? द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी भी कांस्टेंट रहता है। तो देखिए P2 के जगह पे mv माइनस mv, बताइए P2 के जगह क्या m2 लिखे, लेकिन V2 के जगह V2 लिखना पड़ेगा क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता।
P बराबर क्या होता है, M इंटू V, लेकिन यहाँ क्या लिखेगा V1, M क्यों नहीं लिखे, M1 M2 क्यों नहीं लिखे? अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो क्या 80 किलो से 70 हो जाएंगे, हाँ तब तो 3 बार चल जी, तो नहीं समझा पशु, कोई दिक्कत? बटा में क्या, बटा में समय, बटा में समय है। ये बताइए क्या हम M और M कॉमन ले सकते हैं? M और M क्या ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बनेगा V2 माइनस V1, अब बटा में T, यही ना बचेगा? कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखते हैं, बताइए V2 माइनस V1 मतलब वेग में परिवर्तन, वेग में यही ना होता है जी, V2 माइनस V1 वेग में परिवर्तन, तो इसे डेल्टा भी लिख सकते हैं, M के जगह M लिख सकते हैं, M के जगह M, अब V2 माइनस V1 के जगह डेल्टा, डेल्टा भी का मतलब वेग में परिवर्तन हो गया कि और कुछ छूटा, नीचे में T, नीचे में T, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना तक में कोई दिक्कत? तुम जी इसको पूछिए, हाँ हाँ, कौन जिला घर है आप? मोतिहारी, समझ में आ रहा है? संवेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, M इंटू V, M क्या चीज है, मोमेंटम, मास, ठीक, क्लियर एकदम। सर आपको साइकोलॉजी आती है? अनीता कुमारी, ये लड़की है सबका विषय है। हम लोग के साथ जितना लड़की पढ़ती थी दुका साइकोलॉजी ले ली, सब दुका पढ़ती है, समझे में नहीं आता है साइकोलॉजी। खैर हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है, हम लोग को फिजिक्स से केमिस्ट्री से फुर्सत नहीं मिला, मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स था, जीएस सब्सिडरी में। बिहार में आप देंगे ना बीएचयू में या इलाहाबाद में, तुम्हारा 3-3 तो वो होता है, ऑनर्स लेना होता है। बोलो बाबू कुछ, हाँ समय में भी परिवर्तन होगा। बैठिए, दिमाग लगाया ये लड़का, देखिए ये दिमाग कैसे लगाया लड़का, सुनिए। इसने क्या कहा कि सर आपका संवेग यहाँ P1 था और यहाँ संवेग चले गए P2, दिमाग लगाया लड़का खतरनाक। यहां अभी हम थे 80 केजी के, यहां भी थे हम 80 केजी के, लेकिन यहां पर जो वेग था वो था 60 और यहां वेग हो गया 70, यहां वेग कितना हो गया 70। तो कह रहा है कि सर समय में भी तो चेंज हुआ होगा, समय में चेंज नहीं हुआ बल्कि समय इंगेज हुआ इतना देर में, समझ में, इतना समय लगा, ना कि समय में चेंज हुआ, समझ रहे हो? नहीं समझे? यहां समझ गए, यहां समय कुछ था, समझ, यहां समय कुछ भी होगा, उतना समय लगा होगा यहां 60 वेग तक 70 तक आने में, तो वो समय में चेंज नहीं, वो समय में इंगेज दिखा रहा है, इतना टाइम लगा। तो उसे डेल्टा टी से नहीं दिखाएंगे बल्कि किससे दिखाएंगे, टी से, समझ में आ रहा है? जब कभी समय में परिवर्तन नहीं होता है, वो टेकन टाइम होता है, इतना समय हमने लिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें डेल्टा टी होगा नहीं होगा। अब ये बताओ बाबू, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है, त्वरण, सबको पता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, हाँ त्वरण। तो बताइए एम के जगह क्या लिखे, एम, एम के जगह एम, अब वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण, त्वरण माने ए, अब बताइए एम इंटू ए के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ, एफ बराबर एम इंटू ए, तो एम इंटू ए के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ, एफ माने बल, एफ माने बल। तो बताइए ये तो सही है बात है, संवेग में परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है, बल। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? यही ये बोल रहा था पहले पहले, ये दोनों एक के जैसा लगता है, आधा बोलिएगा तो आवेग होगा, पूरा बोल दीजिएगा तो बल होगा। संवेग परिवर्तन आवेग, संवेग में परिवर्तन का दर बल। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संवेग परिवर्तन और संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर, बल के बराबर हो जाता है। सिद्ध हो गया, कंप्लीट। इसको सिद्ध कर सकते हैं आप लोग, चिरकुट पे करके देखिए तो, बिना देखे, चिरकुट पे बिना देखे। अपना कहां रखा है तुम लोग, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए।
सर हम सॉल्व कर दिए, आपको दिखाएं कैसे? तो 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, होगा। मोबाइल डिस्टरबेंस से बचना है तो आप लोग मोबाइल को सबसे अच्छा ऑफ रखा कीजिए। हाँ, हमारा मोबाइल ज्यादातर समय में ऑफ ही रहता है। हाँ, चार्ज ही नहीं रहता है, चार्ज खत्म एक आध दिन पे कर देते हैं। नहीं बना बकलो। हाँ ठीक है, सही पहुंच गया तुम। V/T बराबर ए लिख सकते हो। वेग में परिवर्तन बटा समय को ए लिख सकते हो ना। एम के जगह एम छोड़ो। हाँ ठीक है, अब V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा टी, डेल्टा भी लिखो उसको, डेल्टा भी। डेल्टे ना बन रहा होगा, डेल्टे ना बन रहा होगा से। बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे। अब आगे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीछे